माय डियर चिल्ड्रेन, आज हम क्लास 6 के बच्चों को टेस्ट में किस तरह का सवाल है उसको जो है भली बात से समझाएंगे। आप लोग एक एक क्वेश्चन को देखें और समझें। आइए, मेरा पहला क्वेश्चन 75% को दशमलव में बदलो। 75% को दशमलव में बदलो। दशमलव में बदलो। 75% परसेंटेज की कोई भी संख्या हो, परसेंटेज का मतलब 100 होता है। कोई भी चीज हो तो आइए 75% है तो 75% इज इक्वल टू 75/100। अब हम इसे दशमलव में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप सरल करके जो है ऊपर नीचे संख्या को काट सकते हैं। जैसे अगर 5 से संख्या काटते हैं तो 5 दूनी 10 हो गया और 5 एकम 5, यहाँ पर 2 बच जाएगा, 25 और 5 बचे 25, यानी कि 15/20। इसे भी काट करके साठ कर लीजिए। 5 3 15 हो गया, 5 चौका 20 हो गया, 3/4। इसे दशमलव में भी चेंज कर सकते हैं, नहीं दशमलव में चेंज करना चाहते हैं तो आपका ये आंसर। इसी तरह से प्रश्न नंबर 2, अगर आप हल कर देते हैं तो 1 नंबर पाने के हकदार हैं। इसी प्रकार से सवाल नंबर 2 की चर्चा होगी। सवाल नंबर 2, a गुणे b गुणे a गुणे b गुणे c गुणे c गुणे c का को घातांकी रूप में लिखिए। घातांकीय रूप में लिखें। घातांकीय रूप में लिखें। घातांकीय रूप में लिखें। सिंपल सा सवाल है, हल करते हैं। a इंटू b इंटू a इंटू b इंटू c इंटू c इंटू c। अब देखते हैं a कितने बार दिए गए हैं, तो a 2 बार दिए गए हैं, सब पर एक ही घात है। लेकिन हम देखते हैं कि इसमें जो है कितने बार a आए हैं, तो एक बार और एक बार, यानी कि हम एक बार 2 घात, क्योंकि गुणा करने पर घात को जोड़ लिया जाता है, तो एक पर एक घात, एक पर एक घात, एक पर 2 घात होते हैं। इसी तरह से b है और b है, 2 बार b है तो b पर भी हम 2 घात लिखेंगे। इसी प्रकार से हम c को देखते हैं, c कितने बार है, देख रहे हैं 1 2 3, c 3 बार है तो c पर हम 3 घात लिखेंगे। ये आपका आंसर हो गया। अब हम देखते हैं इसके बीच में गुणे का चिन्ह छुपा हुआ है, लेकिन हम गुणा नहीं लिखते हैं, यही आपका एक्चुअल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, -5xyz में -xy का गुणांक, xy का गुणांक होगा। xy का गुणांक होगा। xy का गुणांक होगा। अब देखते हैं हम कि xy गुणांक, इसमें देख रहे हैं 5xyz में xy माइनस इसमें भी है, x इसमें है, x इसमें है, y इसमें है, y इसमें है, तो -xy इसमें है, -xy और -xy जब हम भाग देंगे तो संख्या कट जाएगी तो बचेगा क्या, 5z। तो आप जो है हल लिखेंगे कि -5xyz इज इक्वल टू, जब इसमें -xy का जो हम गुणांक निकालेंगे तो -xy हो गया 5z। ये आपका एक्चुअल आंसर हो गया। सिंपल सा सवाल। इसी प्रकार से और भी कुछ क्वेश्चन आपके सामने बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा होगी।
250 यानी कि 250 में 20%। किसी भी चीज को जब प्रतिशत में बदलना है तो 100 से हम भाग कर देंगे। तो आइए, संख्या मेरी है 250 और प्रतिशत में है 20% है तो 20/100, यह हो जाएगा 20/100 हो गया। ध्यान से देखेंगे 20/100। अगर नीचे और ऊपर कोई संख्या कटने वाली है तो आसानी से हम काट सकते हैं। यहाँ पर 2 जीरो है, यहाँ पर भी 2 जीरो है, 2 जीरो से 2 जीरो को हम काट देंगे और 25 में 2 का गुणा कर देंगे तो 25 दूनी 50 हो गया। ये आपका राइट आंसर हो गया। इसी प्रकार से सवाल नंबर 5 की भी चर्चा करता हूँ कि 75 into 15%। उसी तरह से यही सवाल है, यानी कि 75 into 15 अपॉन परसेंटेज का मतलब 100 से भाग, हम 100 से भाग दे देता हूँ। कोई संख्या काटने वाली है तो काट देता हूँ। हम यह देखते हैं कि 25 से हम काटना चाहते हैं तो 100 भी कट जाएगा, 75 भी कट जाएगा। तो 25 चौका 100 हमेशा जो है नीचे ही लिखा जाता है। अगर बगल में लिख देंगे तो संख्या की वजह 4 हो जाएगी, इसलिए हमेशा ध्यान दें। 25 चौके 7 हो गया, 25 चौके 100 हो गया और 25 यहाँ 75 हो गया। अब हम देखते हैं ऊपर का गुणा ऊपर में, नीचे का गुणा नीचे। ऊपर वाले कौन करते हैं, नीचे वाले को करते हैं। तो 15 में 3 का गुणा कर देंगे, 15 या 45, 45/4। अगर आप भाग देना चाहते हैं तो भाग देकर लिख सकते हैं। सही बटाना होगा, सही बटा बनाना चाहते हैं 4 धाम में 4 से भाग देंगे, 4 धाम में 40, 40 और 5 45/4, यानी कि 4 धाम में 40 और 5 45। अब पॉइंट में लगाना चाहते हैं तो 4 से भाग करके पॉइंट कर लेंगे। ये आपका जो है आंसर हो गया। इस तरह के बहुत सारे सवाल आएंगे। अब हम सवाल नंबर 6 की चर्चा करता हूं। सवाल नंबर 6 दिया गया है 800 गुणे 12.5%। 800 गुणे 12.5। सवाल तरीका वही है, 800 गुणे। अब इसको हम सही बटा बनाएंगे। सही बटा बनाने का तरीका क्या है, ये जो 12 है और 2 है, ये 12 में 2 का हम क्या करते हैं, 12 दूनी 24, कोई भी संख्या हो तो 12 दूनी 24 है 25/2, यहाँ लिखेंगे 25/2। और हमने बताया कि जो परसेंटेज होता है उसका मतलब 100 से भाग, या 100 से मैं भाग दे देता हूँ। ऊपर नीचे संख्या को कटने वाली है, काट देता हूँ। 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा। अब यहाँ बचा 2 से जो है ये 25 कटेगा नहीं, 2 से 8 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौका 8 हो गया और 25 चौका 100 हो गया, यानी कि आपका यहाँ 100 हो गया। ये आपका राइट आंसर हो गया। इसी प्रकार से 7वां सवाल आपके सामने है 900 into 30%, यानी कि 900 into 30%। इसको 900 का 30% भी लिख सकते हैं और 900 का 30% यानी 900 into 30 मतलब 900 गुणे 30। इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो क्रिया वही है, 900 into 30 अपॉन 100 से हम डिवाइड कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो को काट देंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पर इस संख्या में एक बार 0 है, एक बार हम 0 लिख देंगे, पूरा भाग ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं है और 3 का गुणा 9 कर देंगे, 3 9 27, यानी कि आपका आंसर 270 होगा। इसी प्रकार से सवाल नंबर 8 आपके सामने प्रस्तुत है। सवाल नंबर 8, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब खरीदा गया मूल्य, अब विक्रय मूल्य का मतलब बेचा गया मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई सामान हम मार्केट में खरीदने गए, हमने 100 रुपये का सामान खरीदा, हमने उसे 80 रुपया में बेच दिया तो मुझे लाभ होगा कि हानि होगा। तो एक्चुअल आप जानिए कि अगर 100 रुपया हमने सामान खरीदा और हमने 80 रुपया में उसको बेच दिया किसी को, तो हमको 20 रुपया का तो नुकसान ही होगा।
अगर हमने 100 रुपए का सामान लिया और वो 120 रुपये में बेच दिया तो मुझे फायदा हो जाएगा 20 रुपया। तो लाभ और हानि, कभी भी लाभ और हानि निकालने के लिए सबसे पहले जानना जरूरी है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो आइए सवाल है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य खरीदा गया है कोई भी चीज 8 रुपये का और बेचा गया है खरीदा गया है 500 का, बेचा गया है 800। तो सीधे जब बेचा गया है 800 तो सीधे मालूम हो गया 300, लेकिन सूत्र लगा करके सवाल हल करते हैं कि लाभ बराबर, जो मुझे लाभ का सूत्र हानि होगा लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य कितना है आपका 800 रुपया विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य 500 है। अब हम यहाँ पर घटा देंगे तो 300 बच जाएगा। तो सिस्टम से जब सवाल लगाएंगे तब सवाल आपका सही होगा। सिस्टम से ऐसे लिखेंगे, ऐसे सिस्टम से लगाएंगे, कभी भी सवाल को सिस्टम से लगाया जाता है। आइए सवाल नंबर 9 की चर्चा होगी। सवाल नंबर 9 की चर्चा होगी। हम देखते हैं सवाल नंबर 9 को। देखिए हमने बताया कि क्रय मूल्य 800 रुपये, हमने बताया क्रय मूल्य 800 रुपये, कोई सामान हमने खरीदा है 800 रुपये और हमने बेच दिया उसे विक्रय मूल्य, बेच दिया हम 475 रुपया में, 475 रुपया हमने बेच दिया। ठीक है, कोई भी संख्या लिख सकते हैं। जब हमने 800 में खरीदा 475 में बेचा, अब उसको जो है हानि हो गया क्योंकि हमने 800 में खरीदा इतना में जो है बेच दिया। अब यहाँ हम हानि का सूत्र लिखूंगा, हानि बराबर क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य कितना है, सामान खरीदा है 800 रुपया में, बेचा है 475 रुपया में। अब हम इसे घटा देंगे, 800 रुपये में से 475 रुपये को घटा देंगे, घटाएंगे तो 0 है, यहाँ साथ ही लेंगे 10 में से 5 घटा देंगे, 5 लिख देंगे, 9 बचा, 9 में 7 घट गया 2 हो गया। इसे यहाँ से लिख दिया, 4 मतलब 7 में 4 घट जाएगा 325 रुपया, यानी कि 325 रुपये में क्या हो गया हानि हो गया। इस तरह से लाभ और हानि का सूत्र जो है लगाने का तरीका यही है, लेकिन मुझे जो है सूत्र याद रखना है। कोई भी सवाल हल करने से पहले मुझे सूत्र की आवश्यकता होती है, इसलिए सूत्र याद करें अपने दिमाग में कंप्यूटर की तरह से। इस पर कौन सा सूत्र अप्लाई होगा, किस तरह से मैं सवाल को हल करूँ ताकि मेरा सवाल जो है सिस्टम से मेरा सवाल सही हो जाए। तो आइए और भी सवाल है। सवाल नंबर 10 की चर्चा होगी। सरल कीजिए। अब देखिए सरल कीजिए, यह सवाल था कि 80 पैसे का 80 पैसे का रुपया 4 80 पैसे का रुपया 4, तो मतलब 80 पैसा यानी कि 80 पैसा बटे, अब कह रहा है कि 4 रुपया यानी कि 1 रुपये में 100 पैसा, तो 4 रुपये में 400 पैसा, तो 100 गुणे 4। अब कहेंगे 100 पैसे आएगा, तो हमने बताया कि 1 रुपये में 100 पैसा होते हैं, तो 4 रुपये में तो 100 गुणे 4 कर देंगे, 100 गुणे 4 लिखेंगे तब मालूम होगा कि कैसे 400 आएगा। तो 80 बटे 400, एक की दूसरे की हम काट देंगे। इस संख्या को काटने के लिए 4 से भाग देते हैं, 4 दूनी 8, 4 दाने 40, 2 बटे 10, 2 बटे 10 को भी काट सकते हैं, 2 एकम 9, 2 बचे 10। अब 5 से हम इसको भाग दे देंगे तो पॉइंट लगा देंगे, 0.2 हो जाएगा। ये छोटा सा सवाल, इतना सिंपल सवाल। अब सवाल नंबर 2 को देखते हैं। सरल करने में
सवाल नंबर 2, 6 घंटे का 45 मिनट, 6 घंटे का 45 मिनट से, 6 घंटे का 45 मिनट से। अब हम देखते हैं कि घंटा है मिनट है। मैं जानता हूं कि 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं, तो यहाँ सूत्र अप्लाई कर देंगे। 1 घंटा में 60 मिनट यानी कि 60 गुणे 6। अब इसको मिनट में हम चेंज कर दिए, 1 घंटा में 60 मिनट, तो 6 घंटा है, 60 गुणे 6 मिनट हो गया। यहाँ भी मिनट लिख दिए, यह भी मिनट है, तो 45 यानी कि 45 मिनट। ऊपर भी मिनट है, नीचे भी मिनट है। अब 45 से हम भाग दे देंगे, गुणा कर लेंगे या छोटा कर लेंगे, तो 3 × 9 3, 3 × 5 15 और 3 दूनी 6, ठीक। अब 15 × 9 15 और 15 चौके 60 और 4 दूनी 8 यानी कि 8 मिनट। कितना आ गया? 8 मिनट। 8 मिनट मुझे लिखना नहीं है, मुझे जो है अनुपात में हल करना है। तो इसको चलिए सीधे जो इसका अनुपात हो जाएगा तो 8 लिख सकते हैं, 8 बटे लिख सकते हैं, अनुपात में लिखना नहीं। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन होगा। यदि ये बराबर दिया गया है, यदि ए बराबर -3x + 1 और b बराबर 4x² + 2x - 7 और c बराबर 3x² - 6x + 2। तो a + b + c का मान a + b - c का मान निकाल। अगर सब में प्लस रहता तो प्लस लगाते हैं, माइनस है तो माइनस लगाते। संख्या 1 के स्थान पर मुझे यहाँ तक संख्या लिखनी है, यानी कि 1 के स्थान पर हो गया 2x² - 3x + 1 एक संख्या। फिर b के स्थान पर लिखना है 4x² + 4x² + 2x - 7। अब c के स्थान पर माइनस है, पहले ही हम माइनस लिख देंगे, हम ब्रैकेट लगाएंगे। अगर एक क्लियर नहीं करेंगे सारा सवाल गलत हो जाएगा। तो आइए 3x² - 6x + 2। अब जो है इसलिए माइनस लिखा गया है कि ब्रैकेट के अंदर जितने भी चिन्ह है, जब ब्रैकेट हटेगा सारे चिन्ह बदल जाएंगे, चिन्ह का परिवर्तन हो जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। तो आइए 2x² - 3x + 1 + 4x² + 2x - 7। अब इसका सारे चिन्ह को बदल देंगे, माइनस है यहाँ पर। जब किसी के पास कोई भी चिन्ह नहीं आता तो प्लस का चिन्ह आता है, तो प्लस और माइनस हो गया। इसके बाद यहाँ भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इसके बाद यहाँ भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये आपका जो है। अब हम देखते हैं एक तरह की संख्या बीजगणितीय नियमानुसार x² यहाँ पर है, x² यहाँ पर है, x² यहाँ पर। हम देखते हैं कि 2x² है, 4 6x² और 4 में से 3 घट जाएगा तो 3x² हो जाएगा, खत्म। अब 3x यहाँ पर भी है, 2x यहाँ पर है और 6x यहाँ पर है। जो प्लस वाला है उसको हम एक में जोड़ लेंगे, क्योंकि 6x प्लस है और 2x प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस वाले को एक में जोड़कर माइनस को घटा देंगे। तो 6x और प्लस 2x, 6 और 2 8x, 8x में से 3x हम घटा देंगे
जाएगा 5x 5x। अब हम देखते हैं 1 हो गया, 7 हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं 1 है और 7 और 2 दोनों माइनस है, तो 7 और 2 को जोड़ देंगे -9 हो जाएगा, तो 1 -9। अब 1 -9, 1 में से जब 9 घटाएंगे तो -1 आ जाएगा, तो आपका आंसर 3x² + 5x -8 ये आपका राइट आंसर है। दिस इज द राइट आंसर 3x² + 5x -8। इस तरह से बहुत सारे सवाल हैं, सवाल को समझ करके आप लगाएंगे, सारे सवाल आपके सामने 100% सही होंगे। दिमाग को स्थिर करके सवाल को हल करेंगे, कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। इसलिए बच्चों समझें सवाल को, तरीका क्या है, कोई भी सवाल हो आसानी से सरल कोण और सरल कोण व समकोण की परिभाषा, सरल कोण व समकोण की परिभाषा लिखो। तो सरल कोण हमने बताया कि सरल कोण जो एक सीधी रेखा में होती है, सवाल एक सीधी रेखा में है और दो समकोण के बराबर होती है। एक सीधी रेखा में है, दो समकोण के बराबर है। दो समकोण यानी कि एक समकोण में 90 अंश, दो समकोण में 9 दूनी 18 180 अंश, जो एक सीधी रेखा में होती है और दो समकोण के बराबर होती है, अर्थात 180 अंश के बराबर होती है, वह सरल कोण कहलाता है। ध्यान देंगे कि सरल कोण और रिज कोण दोनों कोण एक ही होते हैं। अगर किसी ने पूछ दिया कि सरल कोण किसे कहते हैं, रिज कोण किसे कहते हैं, सरल कोण रिज कोण में अंतर क्या है, आप बेधड़क कहेंगे कि कोई भी अंतर नहीं है, सरल कोण रिज कोण एक ही कोण है। इसी तरह से समकोण 90 डिग्री, ये देखते हैं, ये सीधा हो जाएगा 90 डिग्री, ये सीधा हो गया, एल बना देंगे, एल टाइप का, ये 90 डिग्री हो गया, यानी कि 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। तो यह हो गया समकोण। आइए चांदे की सहायता से कोण बनाओ। ये तो बिल्कुल ही आसान है। चांदा लीजिए, चांदे की सहायता से अपना कोण बनाइए। कोण 135 अंश और 175, लेकिन कोण का नाम भी जानना है कि 135 अंश का कोण कौन सा कोण करना है। मैं जानता हूं कि 90 अंश से बड़ा है, 180 अंश से छोटा है, तो वह कोण अधिक कोण में जाएगा, यानी कि 135 अंश का कोण अधिक कोण कहलाता है। और 175 अंश का कोण ये भी 90 अंश से अधिक और 180 अंश के बीच में है, ये भी आपका जो अधिक कोण हो जाएगा। कोणों का नाम लिखिए, कोण बना दिया जाएगा, उसका नाम लिखना है। कोटिपूरक कोण किसे कहते हैं, कोटिपूरक कोण, कोटिपूरक कोण, कोटिपूरक या पूरक कोण, कोटिपूरक या पूरक कोण। हम देखते हैं कोटिपूरक और पूरक, अभी हमने चर्चा की है कि सरल कोण रिज कोण एक ही है, उसी तरह से कोटिपूरक कोण या पूरक कोण दोनों कोण एक ही कोण को कहा जाता है। तो यह जिन दो कोणों का योग, यह बीच का परिभाषा है, जिन दो कोणों का योग एक समकोण अर्थात 90 अंश का होता है, वह पूरक या कोटिपूरक कोण कहलाता है। तो अब कह रहा है कि 60 अंश का कोण, दूसरा कोण 75 अंश का है, तो हमें बताना यह है कि जब पहला कोण जो 60 अंश है तो दूसरा कोण क्या हो। तो हम जानते हैं कि कोटिपूरक कोण 90 अंश होता है, तो 90 अंश में से 60 अंश को हम घटा देंगे तो आपका 30 अंश हो जाएगा, यह आपका कोटिपूरक कोण। यह पहला कोण हो जाएगा 30 अंश और दूसरा कोण 60, 30 और 60 सही है। 75 अंश है, इसमें भी 90 अंश में से 75 अंश घटा देंगे तो
तो आ जाएगा 15, यानी कि पहला कोण 15 अंश है और दूसरा कोण 75 अंश है, दोनों को जोड़ेंगे तो 90 अंश हो जाएगा। यह हो गया पूरक या कोटिपूरक कोण। जिन दो कोणों का योग एक समकोण अर्थात 90 अंश का होता है उसे हम कोटिपूरक या पूरक कोण कहते हैं। इसके बाद समपूरक कोण, समपूरक कोण, समपूरक कोण, समपूरक कोण बताओ, बताओ समपूरक कोण बताओ। किसका? निम्न का, निम्न का समपूरक कोण। जैसे 110 डिग्री है और 140 डिग्री है, यह दूसरा सवाल हो गया और यह पहला सवाल हो गया। मुझे जानकारी है, मैं जानता हूं कि समपूरक कोण किसे कहते हैं। जिन दो कोणों का योग दो समकोण अर्थात 180 अंश का होता है उसे हम समपूरक कोण कहते हैं। अब कह रहा है कि पहला समपूरक कोण जब 180 अंश है तो दूसरा समपूरक कोण कितना होगा? यहाँ लिखेंगे समपूरक कोण, समपूरक कोण। तो समपूरक कोण जब 180 अंश होता है, 180 अंश में हम 110 अंश को घटा देंगे तो आ जाएगा 70 अंश। उसी तरीके से 140 अंश है, उसी तरीके से समपूरक कोण करेंगे तो 180 अंश में 140 अंश घटा देंगे। इस तरह से आपका सवाल हल हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दें आप लोग और पढ़ाई सिस्टमेटिक ढंग से करें तो 100% आप जो है अच्छे मार्क ला सकते हैं। आइए कुछ चित्र जो है आपके सामने प्रस्तुत है। निम्न चित्रों में x का मान, निम्न चित्रों में x का मान निकालें। निम्न चित्रों में x का मान निकालें। अब x का मान निकालना है, सबसे पहले हम चित्र बनाते हैं। यह है एक सीधी रेखा 180 अंश का कोण और इस पर जो है एक न्यून कोण बना हुआ है, ठीक है, एक न्यून कोण बना हुआ है। यहाँ पर कोण जो है 2x डिग्री है, यहाँ पर कोण जो है 3x + 5 डिग्री है। तो सवाल को देखने के बाद बच्चे डर जाते हैं कि सवाल बहुत बड़ा है। सवाल नहीं बड़ा है, हम लोग वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। हम लोग जब सारा तरीका जानेंगे तो सवाल बिल्कुल ही आसान है। हम जानते हैं कि एक सरल रेखा में 90 अंश का कोण बनता है, इसलिए इस दोनों कोणों को जोड़ करके हम 90 अंश कर देंगे। 90 नहीं, सॉरी, इस सरल रेखा 180 अंश का होता है तो दोनों कोणों को जोड़कर 180 अंश कर देंगे, x का मान निकल जाएगा। जैसे 3x + 5 पहला कोण हो गया, दूसरा कोण है 2x, दूसरा कोण 2x = 180। क्यों किया? एक सीधी रेखा पर बनी हुई है। अब ध्यान देंगे कि यहाँ पर x और x को एक में जोड़ना है। ये तो पार्ट अलग है 5 का, ये तो अंक है, ये बीजी अंक है, तो 3x में 2x जोड़ देंगे 5x हो जाएगा। और ये जो 5 बचा हुआ है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो हमने बताया कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएंगे या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे तो चिन्ह हम बदल देंगे। तो आइए इन लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जा रहे हैं, 180 डिग्री में से 5 को हम हटा देते हैं तो 5x = 175। जब हम 180 में से 5 घटाएंगे 75 और 5 चीज को हम काट देते हैं। जब हम 5 से काटेंगे तो 5 15 और 2 17 25, 5 25 25 यानी कि 35 डिग्री। ये आपका देखिए राइट आंसर हो गया 35 डिग्री, x का मान निकल गया। तो तरीका सीखा, सवाल लगाना। सवाल नंबर 2 की चर्चा होगी। इसी में x का मान निकालना है। सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक कोण बना है, यहाँ पर एक कोण बना है, यहाँ पर एक कोण बना है। यहाँ से देखेंगे यहाँ पर एक कोण, यहाँ पर एक कोण, यहाँ पर एक कोण, यहाँ पर एक कोण, यहाँ पर 3 कोण बना हुआ है। इस कोण का है 1 डिग्री नाम
कोण का 160 डिग्री है, इस कोण का 60 डिग्री है, 3 है। लेकिन मैं देखता हूँ एक सर्किल में है, तो एक सर्किल है, ये सर्किल है, जब एक सर्किल बनेगी इसमें 360 डिग्री, 4 पार्ट है ना, समकोण 4 समकोण के बराबर होता है, 360 डिग्री होता है ना, 360 डिग्री। ये क्या है, यहाँ घुमा, यहाँ चला, यहाँ घुमा, यहाँ, ये पूरा सर्किल आया तो 360 डिग्री होगा कि नहीं होगा? तो जब 360 डिग्री होगा तो हम तीनों को जोड़ करके 360 डिग्री कर देंगे, तो आपका सवाल आसान हो जाएगा। देखिए कैसे लगाते हैं, इस तीनों को हम जोड़ेंगे, यानी कि x डिग्री प्लस 160 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। यानी कि इस तीनों को जोड़ने के बाद एक संपूर्ण कोण 360 डिग्री का होता है, तो 360 डिग्री जो है इस दोनों को जोड़ करके हम घटा देंगे। जब हम x का मान निकालेंगे तो 160 डिग्री और 60 डिग्री को जोड़ देंगे तो 220 डिग्री हो जाएगा, 220 डिग्री। और जब हम x का वैल्यू निकालेंगे तो 360 डिग्री जो दिया गया है, जब 220 है, जब हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएंगे तो हम इसे प्लस है तो माइनस कर देंगे, 220 माइनस कर देंगे, इसमें से घट जाएगा, तो यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर यानी कि 140 डिग्री, इस x का मान 140 डिग्री। अब 140 डिग्री, 160 डिग्री और 60 डिग्री सबको जब जोड़ेंगे तो 360 डिग्री ही आएगा। जो 160 और 140 एक 360 डिग्री। ओके, राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। x का मान 140 ऐसा हमारे को हल। इसी प्रकार से एक सवाल और दिया गया है, यहाँ पर भी देखते हैं हम। सवाल ऐसे दिया गया है, यह 130 डिग्री, यह 1 डिग्री और यह 80 डिग्री और यह 50 डिग्री, 1 2 3 4 कोण है। मैंने बताया कि सर्किल, ये जो सर्किल है इस सर्किल में 360 डिग्री होता है, ये सर्किल है 1 2 3 4, ये पूरा हो गया सर्किल। अब सर्किल पर 360 डिग्री का कोण बना, चारों को जोड़कर 360 कर देंगे, तो आई चारों को जोड़कर 360 करके x का मान निकालते हैं, तो x प्लस 130 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस 80 डिग्री 360 डिग्री। आइए अब हम इसे हल करते हैं, x डिग्री प्लस ये जितने भी अंक हैं सबको हम जोड़ देंगे, 130 और 50 180, 180 में 80 जोड़ देंगे, 180 में 80 जोड़ देंगे तो 260 हो जाएगा, 260 बराबर 360। अब हम बताएंगे, हमने बताया कि जब लेफ्ट हैंड साइड से हम जब राइट हैंड साइड में जाएंगे तो चिन्ह बदल देंगे। यहाँ पर जब प्लस का चिन्ह है, जब हम जाएंगे राइट हैंड साइड में तो चेंज कर देंगे, 360 डिग्री में से 260 डिग्री को हम हटा देंगे, तो हो जाएगा 100 डिग्री। अब 100 डिग्री, अब यह x का वैल्यू हो गया 100, यानी कि अब हम जब जोड़ेंगे तो 100 मतलब 180 हो गया, 130 50 180 18 दूनी 36, यानी कि 360 डिग्री, ये पूरा सर्किल 360 डिग्री हो गया। ओके, राइट, दिस इज द राइट आंसर। एक क्वेश्चन और आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, लास्ट क्वेश्चन है, चित्र में x y z का मान निकालना है। एक चित्र बना हुआ है, चित्र में x y और z का मान निकालना है, x y z का मान निकालो, x y z का मान निकालो, x y z का मान निकालो। अब आइए x y z का मान निकालते हैं। यहाँ पर देखें, एक सरल रेखा हो गई, एक सीधी हो गई सरल रेखा, आइए एक सरल रेखा हो गई, एक सरल रेखा इधर से आ गई, एक सरल रेखा इधर से आ गई, कट गई। यहाँ पर जो है 1 2 3 4, अब देखिए अभी एक सर्किल ही बन रही है, एक सर्किल बन, लेकिन ये जो इस पर जा रही है 180 आया, इस पर आ रही है तो 180 डिग्री हो गया, क्योंकि एक सीधी रेखा में है,
एक सीधी रेखा 180, एक सीधी रेखा 180, 360 डिग्री। अब यहाँ पर हम x डिग्री लिखेंगे और यहाँ पर 30 डिग्री हो गया और यहाँ पर y डिग्री हो गया और यहाँ पर z डिग्री हो गया। अब मुझे x y z का जब मान निकालना है तो बच्चों हम देख रहे हैं किसी तरह को बताता है कि आमने सामने की भुजा बराबर है, इसके सामने की भुजा है, इसके सामने की भुजा है। जब इसके सामने की भुजा है तो x का मान आपका 30 डिग्री हो गया। तो हल करता हूं, x का मान x बराबर 30 डिग्री, ये आपका निकल गया। अब जब y का मान निकलेगा तो y का मान होगा z का मान हो जाएगा। तो आइए y का मान और z का मान, y का मान और z का मान बराबर। अब देखिए ये क्या है, एक सीधी रेखा है, एक सीधी रेखा में 180 अंक का कोण बन रहा है और इसमें एक कोण दिया है 30 अंक, एक 30 अंक को इसमें हम घटा देंगे तो हो जाएगा 150। सो x y और z का मान 150 डिग्री एंड x का मान 30 डिग्री। सो x is equal to 30 डिग्री एंड y is equal to 150 डिग्री एंड z is equal to 150 डिग्री। दिस इज द राइट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से बहुत सारे सवाल आपकी जिंदगी में आएंगे हल करने के लिए, समझने के लिए। आप हमारे YouTube के माध्यम से सवाल को देखें, समझें। कोई भी प्रॉब्लम रहता है तो मैं आपके लिए हमेशा तैयार रहूंगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।